अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके के बारे में कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके का क्या किरदार। तो हम अल्फ़ा डिके में पढ़ेंगे। मैंने कोई फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, उसका नाम एक्स रख देता हूँ। ठीक है, एक्स का जो मास नंबर है वो हमारे पास ए है और जो चार्ज नंबर है वो हमारे पास जी है। जब मैं इसके ऊपर अल्फ़ा डिके करवाता हूँ तो उसके नतीजे में जो हमें अल्फ़ा पार्टिकल मिलते हैं उसका ऊपर अपना मास नंबर 4 आ जाता है और चार्ज नंबर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, और उसके नतीजे में जो हमें डॉटर न्यूक्लियस मिलता है, ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस था और ये हमारे पास जो उसके नतीजे में हमें डॉटर न्यूक्लियस मिलता है उसके अंदर एज 4 की कमी आ जाती है और जो जी है उसके अंदर 2 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसके इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेकर आऊँ रेडियम की। रेडियम के ऊपर जो इसका एटॉमिक मास है यानी कि मास नंबर है वो हमारे पास 226 है और जो हमारे पास चार्ज नंबर है वो हमारे पास 888 है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर अल्फ़ा डिके करवाता हूँ तो उसके जो इसके रिएक्शन में जो हमें मिलता है वो रेडॉन मिलता है यानी कि 222 मिलता है और 86 इसका मास नंबर चार्ज नंबर मिलता है। ठीक है, और उसके साथ हमें अल्फ़ा पार्टिकल मिल जाते हैं। ये अल्फ़ा डिके था हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीटा डिके। बीटा डिके की तो बहुत सारी किस्में हैं लेकिन हम दो ही पढ़ेंगे। एक हमारे पास नेगेटिव बीटा आता है और एक हमारे पास पॉजिटिव बीटा आता है। नेगेटिव बीटा मीन्स इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव बीटा हमारे पास पॉजिट्रॉन है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव बीटा की अगर बात करें, जब हमें इस चीज़ का पता है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। मीन्स ऐसे है कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एन और पी होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है। तो जब न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हमें बीटा मिलता है और एंटी न्यूट्रिनो मिलता है। जो कैसे हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन है उसका जो चार्ज नंबर 0 होता है और मास नंबर 1 होता है। जब हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो प्रोटॉन है वो हमारे पास +1 यानी कि इसका आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा, इसका चार्ज नंबर आ जाएगा और मास नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके नतीजे में हमें जो बीटा मिलेगा वो हमारे पास -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 चार्ज नंबर हो जाएगा और बीटा हमारे पास 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमारे पास न्यूट्रॉन में क्या है, न्यूट्रॉन में हमारे पास 1 है। जब हम इसको आपस में ऐड करेंगे 1 + 0 1 आ जाएगा और जब हम इसे ऐड करेंगे +1 और -1 तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव बीटा एमिशन डिके, या ऐसे हम नेगेटिव बीटा एमिशन भी कह सकते हैं, नेगेटिव बीटा डिके भी कह सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास क्या होगा कि ये +1 आ जाएगा चार्ज नंबर और जो हमारे पास मास नंबर होगा वो 0 होगा और उसके नतीजे में हमें एंटी न्यूट्रिनो ये मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है। क्यों हमने एनर्जी यहाँ पे अब्जॉर्ब करनी है? इस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के मुताबिक हमने ये पढ़ा कि E = mc²। क्या E = mc²। तो जब हमने मास का रिलेशन निकाला तो मास जो है वो एनर्जी के बराबर है कि जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा मास होगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में मैं एक एग्जांपल इसकी भी लेकर आया हूँ, थोरियम। इसका जो मास नंबर है वो क्या है? मास नंबर जो हमारे पास है 234 है और जो इसका चार्ज नंबर है वो 90 है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर बीटा डिके करवाता हूँ तो उसके नतीजे में हमें प्रोटैक्टिनियम मिलता है। वो क्या 234 है और 91 है। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, न्यूट्रॉन को, ये हमने ये पीछे एग्जांपल पढ़ी है ना, जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं तो ये +1 आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो ऊपर इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 234 वैसे के वैसे ही आ गया और 91 इसके अंदर क्या ऐड हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
दिस इक्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास E0 आ गया और इलेक्ट्रॉन -1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज नंबर आ गया। अगर हम फॉर एग्जाम्पल जनरल फॉर्म के अंदर हम अगर बात करें तो एक्स की मैं ले लेता हूँ। एक्स की जो एक्स है वो उसका जो मास नंबर ए है और जो हमारे पास है मास चार्ज नंबर वो हमारे पास जी है। जब हम इसके नेगेटिव बीटा डिके करवाते हैं तो ए वैसे के ए के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसके ऊपर Z+1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Z+1, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो इसके अंदर -1 जो उसका चार्ज नंबर हो जाएगा और 0 यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बीटा डिके की बात करूं तो ये इसके अंदर क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए वैसे का वैसे। और जब पॉजिटिव बीटा यानी कि पॉजिट्रॉन करेंगे तो इसके अंदर -1 की कमी हो जाएगी, तो 0 और +1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ आगे हम पढ़ेंगे गैमा डिके। जो गैमा डिके है, जो हमारे पास बीटा डिके है और अल्फ़ा डिके है, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, जबकि जो गैमा डिके है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्यों है,